वॉलेंटियर एवं स्वयं सेवकों का हार्दिक स्वागत है। और जो कल हमारे यहाँ पे एथलेट मेला का आयोजन होने वाला है उसके संबंध में एक प्रशिक्षण रखा गया है ताकि आप लोगों को इस चीज से अवगत कराया जा सके। तो इसमें हमें 6 स्टॉल लगाना है। जिस प्रकार अपन देख रहे हैं कि लगे हुए हैं और जब हमारे यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, बच्चे और उनकी माताएं, तो हमें जो फर्स्ट स्टॉल लगा हुआ है उस पर हमें उनका रजिस्ट्रेशन करना है। और फिर उसके बाद में वो 2 नंबर पे जाएंगे शारीरिक विकास पे, तो आपको शारीरिक विकास संबंधी जो भी गतिविधि है उन पर कार्य करना है। और फिर वो 3 नंबर पर जाएंगे तो आपको 3 नंबर वाला काम करना है। और फिर उसके बाद 4 नंबर पर जाएंगे, काउंटर नंबर 4 पर, उन पे काम करना है। फिर इसके बाद में आपके यहाँ जाएंगे 5 नंबर काउंटर पर, तो आपको उनकी जो भी गतिविधियां हैं वो TLM के साथ वो उन बच्चों से अपन को पूछना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो आ जाएंगे 6 नंबर काउंटर पर। 6 नंबर पर अपन को कार्य करना है। अब हम इसके लिए आपको एक का जो मतलब काम है उसके लिए हम मतलब बता रहे हैं आपको कि हमें कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कार्ड देखें, जैसे आपके पास सबके पास है, आपने अपना कार्ड पे मतलब फर्स्ट पेज निकाल लीजिए आगे वाला, तो उसे अपन देखें एक बार। तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा रजिस्ट्रेशन। तो हमारे यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के कार्य में हमें बच्चे का नाम, माँ का नाम और स्कूल का नाम, वो कक्षा और तारीख, वो अपन कल की तारीख देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे कल 11 तारीख को FLN मेले का आयोजन होना है, ठीक है। तत्पश्चात यहाँ से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में बच्चा सीधा काउंटर नंबर 2 पर जाएगा, मतलब काउंटर नंबर 2 पर जाएगा। हाँ, तो यहाँ हमें शारीरिक विकास की जो गतिविधियां हैं तो जो इनके द्वारा संपन्न कराई जाएंगी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले संतुलन, देखिए आप पेज ब्रॉडकास्ट में, तो संतुलन पर हम काम करेंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, है ना, लाइन खींची रहेगी यहाँ पे, और एक चौखाना बना रहेगा। और जैसे बच्चा एक गतिविधि करता जाता है तब हमें उनके एक बिंदु पे जो यहाँ पे जो बने हुए हैं खंड में देखें आप, तो हमें उस पर टिक करते जाना है। और जैसे ही बच्चा आगे चला जाएगा तो वैसे हम उस पर टिक करते चले जाएंगे, वो अपनी गतिविधि पूर्ण करता चला जाएगा। तो इसमें फिर हास्य कार्य, तो इसमें हमें कुछ बटन लेने हैं, साइड के जो बटन होते हैं वो रखना है हमें सामग्री में। तो हम रख लेंगे, वो बच्चों से हम देखेंगे। और एक सेकंड साइड है, साइड में बटन लगाना और खुलवाना, ठीक है। इसके बाद में ये पूरी साइड वो बच्चा बता देगा, तो उसकी ये सेकंड गतिविधि हो जाएगी। उस पर भी हमें टिक लगाना है तीनों चीज में। और फिर उसके बाद है निशाना लगाना। तो निशाना लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें इसमें 3 गतिविधि दी हुई, ठीक है। एक 5 कदम वाली है, दूसरी 10 कदम वाली और तीसरी 15 कदम वाली है। तो हमें उसमें क्या करना है कि हम एक यहाँ पे एक गोला बनाएंगे, वहां पे एक बाल्टी रखेंगे और एक कागज की बॉल लेंगे। तो कागज की बॉल उस बाल्टी में बच्चे से डलवाएंगे। और जैसे ही बच्चे वो बाल्टी में पूरी गतिविधि करता है तो हम उसे यहाँ पे टिक लगाते हुए नेक्स्ट जो अपनी गतिविधि है काउंटर नंबर 3 पर, वो आपके पास स्वतः आएगा, ठीक है। तो इसमें बौद्धिक विकास है, तो बौद्धिक विकास की जो हमारी गतिविधियां हैं उसमें हमें क्या करना है पैटर्न। तब हम उनके लिए, बच्चों के लिए जो मतलब इसमें वो वृत्त, त्रिभुज टाइप बने हुए हैं, तो हम इनके लिए रखेंगे। और बच्चे से हम उन्हें एक मतलब एक कार्य में कहेंगे कि पैटर्न इन्हें बनाना है। तो जैसे ही वो बनाएगा, मतलब इसमें क्या है, कोशिश जारी है, ठीक है, अच्छा किया, तो इसमें हम उसे टिक लगाते चले जाएंगे। अगर वो पैटर्न बना देता है तो हम उसे टिक लगाते चले जाएंगे। और फिर उसमें है क्या, समय, तो इसमें घड़ी बनी हुई है। तो हम घड़ी में बच्चे से पूछेंगे, मतलब फर्स्ट जो है ना उसमें पूछेंगे हम कि इसमें कितने बज रहे हैं, इसमें कितने बज रहे हैं और इसमें कितने बज रहे हैं। अगर ये बच्चा सही तीनों बता देता है तो हम तीनों कंडीशन में उसे टिक कर देंगे। अगर चूंकि बच्चा कहीं मतलब नहीं बता पाता, जैसे एक में बताया तो हम एक को टिक करेंगे, ठीक है, और दो बताया तो हम उसे 2 को टिक कर देंगे, ठीक है। थर्ड उसमें मतलब तीसरी गतिविधि आती है लेन देन और मुद्रा पहचान। तब हम इसे मुद्रा पहचान में हम कुछ अपने पास सिक्के रखेंगे। जी हमारी मतलब है काउंटर नंबर मतलब 3 की बात चल रही है बौद्धिक विकास की, तो हम इसमें कुछ सिक्के रखेंगे, जैसे 10 का नोट है, 5 का नोट है, 1 2 रुपया, कुछ कागज के भी इसमें नोट रखे हैं।
और जे। तो इसमें 3 प्रकार की गतिविधियां हैं। हम तीनों बच्चों से अगर एक एक करके उसे पूछेंगे तो वो जैसी जैसी बताता चले जाएगा, हम वैसी वैसी उसे इसके सामने टिक करते चले जाएंगे। और इसकी चौथी गतिविधि है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम कुछ सब्जियां रखेंगे सहायक सामग्री के रूप में। तो हम सहायक सामग्री को जब रखेंगे तो बच्चे से हम उसका वर्गीकरण करवाएंगे, तो एक के बाद वो क्रम से लगाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऊपर चलते हैं। सेकंड जो गतिविधि है इसमें भी एक मतलब आलू प्याज रखे हुए हैं, तो उसे भी जमाएगा वो। और थर्ड वाले में है इसमें बने हुए हैं पक्षियों के चित्र। ठीक है, तो चित्र से उसे वो अपन उनके लिए उत्तर बता देंगे वो। ठीक है, इसके बाद में आता है टेबल नंबर 4 भाषा विकास। ठीक है, तो भाषा विकास के लिए आपके लिए काम करना है चित्रवाचन। एक चित्र हम बच्चे को दिखाएंगे और उससे कुछ हम 5 चीजें पूछेंगे और वो बच्चा अपन के लिए बताएगा। अपन पूछेंगे उसमें कोई 5 चीजें पूछेंगे कि इसमें कोई क्या कर रहा है। ठीक है, और अपने मन से कोई 5 चीजें बोलने को कहें, बच्चा बोलेगा। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चले जाता है, एक बात बोलने को कहेंगे। ठीक है, बच्चा किसी इस चीज पे बोल देगा कि यहाँ पे एक नदी बह रही है, यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, तो ये सबको बताएगा। फिर उसके बाद में आता है पढ़ना। ठीक है, ये हमारा पढ़ना आता है। तो फिर इसे हम बच्चों के लिए अपनी सहायक सामग्री इस पे बनाएंगे हम लोग, तो उससे बच्चों के लिए हम पढ़वाएंगे। ठीक है, अगर वो बच्चा सही सही पढ़ देता है तब हम उसे पूरी चीजों का मतलब टिक लगा देंगे। और फिर आता है हमारा गणित की पूर्व तैयारी। फिर आपके पास आएंगे बच्चे, तो इसमें क्या है हमारे लिए, सबसे पहला आता है गिनना। तो गिनने के लिए हम कंकड़, पत्थर या कंची का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी सहायक सामग्री होगी। तब हम बच्चे के सामने रखेंगे, जैसे इसमें 5 कंचे रखे, 5 पत्थर रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें 10 रखे हुए हैं। इसमें ऐसे एक टाइप से अगर वो बच्चा गिन के बता देता है तब हम उसे उसकी मतलब जो भी गतिविधि की उसमें हम टिक लगाते निकल जाएंगे। और सेकंड गतिविधि है इसकी अंक पहचान। अंक पहचान के लिए हम कार्ड का उपयोग करेंगे। जो हमारे यहाँ पे जो सहायक सामग्री हुई है, जो हमने रखी हुई है, उस पर हम सहायक सामग्री को बनाएंगे। और फिर हम बच्चे से 1 4 5 3 2 अगर ये सही बता देता है तो हम उस पर टिक लगा देंगे। फिर उसके लिए 7 2 9 3 5 बता देता है तो टिक लगा देंगे। अगर कोई बच्चा कहीं नहीं बता पाता है तो उसे हम उस पर टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उसकी अगर फर्स्ट गतिविधि की उसने वो सेकंड नहीं करता है और हो सकता है थर्ड कर लेता है, तो हम उसे फिर देखेंगे और एक बार पुनः उसे एक बार फिर भी रिप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है वो झिझक रहा हो, बच्चे डरते हैं, है ना, तो उसे हम एक बार फिर रिप्लाई कर सकते हैं कि बेटा बताओ अच्छे से क्या है। तो इस प्रकार से हम उससे गतिविधि करवाएंगे। और फिर उसमें आता है बढ़ते क्रम। तो हम ये देखेंगे लीफ है, पत्तियां हैं, जामुन की पत्तियां रखेंगे, तो हम उसे बढ़ते क्रम में लगाएंगे। ठीक है, और इसी क्रमांक से उनसे पूछने चले जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे और टिक लगाते चले जाएंगे। फिर इसमें आ जाता है जोड़ना और घटाना। तो हमें यहाँ प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह एक और चीज पे बनाएंगे, वो रखेंगे, बच्चे से पूछेंगे। अगर वो बता देता है कि ये धन है और ये ऋण है तो हम उसे उस पर टिक लगा देंगे। फिर उसमें ये जोड़ है, तो यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं तो पत्थर में यहाँ रखेंगे गतिविधि के लिए, तो पत्थर से हम उसे जोड़ के वो बता देंगे। फिर ये सीधा सीधा मूल रूप में जोड़ है, 7 धन को जोड़ना है और 9 माइनस 3 यानी 9 में से 3 घटाना है। तो हम ये भी प्रक्रिया करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा बच्चों का कोना। बच्चों का कोना स्टॉल क्रमांक 6। बच्चों के कोने में हमें क्या करना है कि एक हम बाटल रखेंगे, जैसे अपन ये देख रहे हैं इसमें एक बाटल रखी हुई है। ठीक है, तो बाटल का ढक्कन हम बच्चों से लगवाएंगे, खुलवाएंगे, है ना। और फिर उस पे जैसे ये बना हुआ है, ये मतलब अपन देखें ये पत्थर रखे हुए हैं, मतलब कोई भी लकड़ी के बन सकते हैं, कंडे सूचते हैं, वो कुछ भी रखा हो, तो इसे क्रम से जमवाएंगे ताकि उनका हाथों का जो बैलेंस है समझ में कैसा है, कि वो रख सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो हम उस प्रकार की यहाँ पर सहायक सामग्री इस टेबल नंबर पर रखेंगे। फिर हम उसमें स्टार बनाएंगे और बच्चों से उस पर कंचे वगैरह पत्थर रखवाएंगे। फिर आता है उसका भाषा विकास में लिखना। तो लिखना में अक्षर है, तो हम इसको लिखवाएंगे उससे, बच्चे से। वो बच्चा मतलब लिखता है तो हम उसे टिक करते चले जाएंगे। सरल शब्द है, कोई भी बच्चा अपने जो भी शब्दों से आता हो वो यहाँ पर लिख देगा और फिर यहाँ उससे हम बच्चे का अपना उसका नाम लिखवा देंगे। अब आता है सामाजिक व भावनात्मक विकास गैर मौखिक। तो इसमें क्या है, 3 इमोजी बनी हुई है। तो हमें बच्चों से ये पूछना है
कि बताओ ये लड़की क्या कर रही है ना, ये लड़की क्या कर रही है, और ये लड़की क्या कर रही है, और ये लड़की क्या कर रही है। तो बच्चे बता देंगे कि जे नमस्ते कर रही है ना, ये दूसरी बोल रही है चुप चुप रहना है, तीसरी बोल रही है सॉरी अने माफ कर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये FLN मेले का जो चरण मतलब समाप्ति की ओर हो जाएगा, और फिर हम उससे मतलब अंतिम में जो रहेगा हमारा माता पिता के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान। अब बच्चे के साथ उसकी माता आएगी, पिताजी भी आएंगे, ठीक है, अभिभावक, तो उसके हम यहाँ पर हस्ताक्षर करवाएंगे। यह मतलब स्टॉल नंबर 6 का काम है, यहाँ पे साइन करवाना है, और यहाँ पे मेले आयोजक की हम लोगों को साइन हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे FLN मेले का मतलब आयोजन होगा। तो अब चूंकि क्या है कि हमें इसमें सहायक सामग्री का उपयोग करना पड़ेगा, तो चूंकि अपने पास सामग्री है तो हम उसे निर्माण करेंगे। आप अपने पास आज का टाइम है, ठीक है, और जो भी चीज अगर अच्छा एक चीज और क्या है कि इसमें हमारे यहाँ पे कक्षा पहली और कक्षा दूसरी के छात्र हैं, तो उनमें क्या है कि जो कक्षा पहली का कार्ड है वो कक्षा 2 का ये थोड़े से भिन्न है। तब हम अपनी एक टेबल जो है हमारी, इस टेबल पे हम इसे 2 पार्टों में जमाएंगे, है ना। इसमें जैसे 2 पार्ट उसकी बना लेंगे, तो एक जगह पर एक साइड में हम कक्षा 1 की सामग्री रखेंगे, सहायक सामग्री, और एक साइड में हम कक्षा 2 की सामग्री रखेंगे। तब हमारे यहाँ पे जब पहली का बच्चा आएगा तो हम पहली की सामग्री उसे दिखाएंगे, अगर हमारे यहाँ दूसरी का आएगा तो हम दूसरी की दिखाएंगे। ये थोड़ा सा परिवर्तन आया है, और उसकी जो सहायक सामग्री है वो भी अलग है। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है कि अगर हमारे यहाँ कक्षा 1 का बच्चा जब आता है तो हम उसे कक्षा 1 की ही सामग्री सहायक सामग्री से अवगत कराएं, ठीक है। और बच्चा थोड़ा झिझकता है तो उसे हम प्यार से मतलब थोड़ी सी वो करके उसे हम बैलेंस में लाएं, ताकि वो अपन से कुछ बोल सके, है ना। क्योंकि क्या है आप लोगों का बहुत सहयोग रहता है, और आप लोगों ने पिछले हमारे कई मतलब वर्ष में भी जो आयोजन हुए हैं उसमें सहयोग रहा है, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और इस बार भी आप लोगों का हम चाहते हैं कि मतलब सहयोग हमें पूर्ण रूप से मिले, ऐसी आशा के साथ हम चाहेंगे कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। और कल की तैयारी के लिए आप मतलब सब लोग पुनः सुबह मतलब 10 बजे स्कूल में आ जाए, ठीक है। और इसके साथ में अपन यह सत्र समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप बाकायदा पूछ सकते हैं। तो जो भी हमें मतलब ऊपर से जो निर्देश मिले हैं, दिशा निर्देश, वो हमने आप तक साझा कर दिए हैं। और फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट कि जो चीज हमें अगर समझ में नहीं आई है या कोई मतलब ऐसा, तो आप बाकायदा पूछ सकते हैं कि हमें मतलब ऐसा क्या करना है, तो उसके लिए हम बता देंगे, ठीक है। और ना इसके बाद में अपना इस सत्र की अपन समाप्ति करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।